18,400 के आसपास आके निफ्टी को थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। हालांकि ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है तेज़ी का, बाइंग ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। ऐसा कोई फटीक मार्केट का थकावट भी नहीं है। हम ऑल टाइम हाई से करीब करीब 425 पॉइंट दूर हैं निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा दूर नहीं है। वो कल तो हमने टेस्ट ही कर लिया था ऑलमोस्ट वापस से रिकॉर्ड हाई को। खैर, निफ्टी 18,400 के इर्द गिर्द है। ये जितना वीक होगा और उतनी मुश्किल बढ़ेगी। अगर ये स्ट्रांग होता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसकी एक रेंज है, रेंज 200 से 400 की है फिलहाल के लिए। 400 पार हो नहीं रहा, 200 टूट नहीं रहा। खैर, बड़ी बातों से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहला पॉइंट ये आप निफ्टी का देखेंगे उसके अंदर, और वही बात हमने यहाँ पे लिखी भी है कि 18,400 के नीचे आके ये ट्रेड कर रहा है। ये पहली बड़ी बात है जो आप 5 बातों में देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर 18,200 का सपोर्ट है। किसी को ऐसा लगता है कि उसके हाथ से इंडेक्स छूट गया तो डिप की वेट कर ले। अगर डिप में उसको लगता है कि उसका जस्टिफाइड है रिस्क रिवॉर्ड, या हम आपके सामने लेवल्स रख देंगे। अगर आपको लग रहा है कि जस्टिफाइड है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं करना चाहिए तो फिर छोड़ दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है। 44,151, इसको भूल जाइए, 152 हो जाएगा सीधा। आप 152 लगेगा तो आपका नया हाई बन जाएगा। टिल ये 44,151 52 ये रेंज है जो कि ऑल टाइम हाई की है। HDFC में आज एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। HDFC 19 रुपये बैंक और HDFC लिमिटेड में 44 रुपये की एडजस्टमेंट्स हैं। बैंक जो है वो बैंक निफ्टी का पार्ट है और लिमिटेड इंडेक्स का पार्ट है, यानी कि निफ्टी का पार्ट है। दोनों में आज थोड़ा प्रेशर यही बना रहे हैं। सरकारी बैंक, रियल एस्टेट, IT शेयरों में खरीदारी है। रियल एस्टेट के बारे में कई बार हम इस कार्यक्रम में बता चुके हैं आपको कि स्ट्रक्चरली बहुत मजबूत सेगमेंट है। जब भी मौका मिले, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट के अंदर क्या करें क्या ना करें, आंख बंद करके रियल एस्टेट काउंटर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा मीडिया, फाइनेंस और FMCG में आज हल्की कमजोरी है। मीडिया के ज़रा वेटेज नहीं है, बात सिर्फ FMCG और फाइनेंस पे आके रुकती है। ये आज थोड़े कमज़ोर हैं। मीडिया 1% नीचे होने पर भी इंडेक्स में कोई खास बड़ा वेटेज नहीं रखता, इसलिए कोई दबाव नहीं बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद आज के मेहमान प्रशांत सावंत से जुड़ जाएंगे। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंदर तेज़ी है करीब 3% की। कल हमने आपको जो भाव बताए थे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और आज आप उसमें 3% तक का गेन देख पा रहे हैं। कल सौरभ सिसोदिया हमारे साथ थे, उन्होंने आपको ट्रेड दिया था। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे भी बातचीत हुई थी, 2%। कल आपको हमने ये बात क्लियर भी की थी। हमने तो आपको 1100 से बताया हुआ है कि शेयर सिर्फ पोर्टफोलियो में रख लो, आपके काम आए नहीं आए लेकिन आपके फैमिली के ज़रूर काम आने वाला शेयर है ये। 1100 के आसपास कई बार हमने बड़ी बड़ी वॉल्स पे आपको इस गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में समझाया और बताया था, लेवल्स भी आपको बताया थी क्लियरली। आज 1400 का कल था रेट, आज 2% और जोड़ लीजिए। और रियल एस्टेट का वन ऑफ द अंडर ओन्ड शेयर है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल अभी और चलने का। टाइटन 1% तक का गेन आपको और मिला होगा। इंडेक्स को लेकर ज़्यादा चर्चा हुई नहीं थी, वो हम एक रेंज की बात कर रहे थे, उस रेंज के अंदर कोई बात हो नहीं थी। तो कुल मिला के 4-5 शेयर थे और उस शेयर में से एक रिपोर्ट कार्ड हमने आपके लिए बना दिया है जिसमें भी 1% या 1% से ऊपर का मूवमेंट होता है उस रिपोर्ट कार्ड का हिस्सेदार हो जाता है। आज भी हम यही करने जा रहे हैं। आज की जो कॉल्स होंगी प्रशांत सावंत के, आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा। जिस कॉल पे हमको स्टॉप लॉस और टारगेट दे रहे हैं, इसका मतलब उसको हम पे ट्रेड लेना है, उसमें हमको ट्रेड एक्टिव कर दिया। जिस पे स्टॉप लॉस और टारगेट ने सिर्फ चर्चा है, इसका मतलब ट्रेड एक्टिव नहीं है, सिर्फ चर्चा है। पहले इंडेक्स लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी आज वॉल्यूम भी नहीं है, प्राइस एक्शन भी नहीं है, सिर्फ प्रीमियम है 26 पॉइंट का। और निफ्टी इस बीच थोड़ा डाइजेशन करेगा यहाँ पे। ये 18,400 का एरिया जो है ये काफ़ी समय से इसको रोके हुए है। आज भी कुछ स्ट्रगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसे आया था जब डिस्काउंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, 80 पॉइंट का डिस्काउंट था। हमने इस बार के सीरीज़ में ऑल टाइम हाई जब टेस्ट किया ना, 80 पॉइंट का डिस्काउंट के साथ किया है। यानी कि फ्यूचर्स ने हाई नहीं टेस्ट किया, सिर्फ स्पॉट ने टेस्ट किया। फ्यूचर्स वाले तो अभी भी ऑल टाइम हाई से पीछे हैं और कम से कम 80 पॉइंट पीछे हैं आज। तो आप यहाँ पे फिर से देखिएगा, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी एडिशन कुछ आज खास नहीं है। दोनों के अंदर 1% का OI भी नहीं है। नहीं तो अमूमन बैंक निफ्टी में इस समय 4-5% का आपको OI मिलता है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट मिलता है। और आज प्राइस एक्शन में भी फ्लैट है। प्रशांत जी क्या करें, मार्केट को थोड़ा समय लगेगा और चलने के लिए, हो सकता है छोटा गैप भी आ जाए। जो लोग ट्रेन में बैठे नहीं तेज़ी वाली में, शायद उनको मौका मिल सकता है। डीपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहली बात, कल एक बहुत बड़े इवेंट का रिएक्शन मार्केट में आया है और मुझे लग रहा है कि ये जो हाई है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर हमें क्लोज होना जरूरी है। तब तक मैं थोड़ा सा इंडेक्स से दूर रह के स्टॉक स्पेसिफिक काम करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर हम देखें तो काफी सारे स्टॉक्स में सेक्टोरल चर्निंग हो रही है और अलग अलग सेक्टर्स में
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही। बट यहाँ तक सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो अगर मैं निफ्टी की तरफ देखूं तो अगर हम ऑलमोस्ट अभी हम 18,400 फ्यूचर्स में है, 18,390। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डाउन साइड सपोर्ट आपका बनना चाहिए पोजिशनली वो होगा 18,200 से लेकर 250 के जोन में। ये मेक और ब्रेक लेवल होगा ट्रेंड सस्टेन होने के लिए। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो लॉन्ग कैरी कर रहे हैं मेरे हिसाब से उन्हें ट्रेड करना चाहिए और उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए 18,330 यानी जस्ट 60 पॉइंट नीचे, ताकि कोई भी 18,400 से रिएक्शन आ जाए तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी 18,440 450 में फ्यूचर्स में एक बार क्रॉस कर जाए तो शायद हमें मोमेंटम मिल जाए और हम 18,550 600 के लेवल देख ले। बट मुझे ये एक लग रहा है कि ये करीबन नेक्स्ट एक्सपायरी में होगा। ये एक्सपायरी थोड़ी सी साइडवेज होगी। ये मेरी पर्सनल राय बेस्ड ऑन द डेटा एंड प्राइस एक्शन है। तो मैं फिलहाल निफ्टी पे फ्रेश बाय रेकमेंड नहीं करूंगा, ट्रेल करने की सलाह दूंगा। और एक बार निफ्टी 18,450 फ्यूचर्स में क्रॉस कर ले तो मैं डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड लूंगा। 75 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस होगा यानी 18,375 और वहां से मेरा टारगेट होगा 18,600 यानी 150 पॉइंट का मेरा रिवॉर्ड। तो हम एक काम करें सर, फिर आपके लिए हम 18,600 450 लिख दें ऊपर, लिख दिया इनफैक्ट हमने 18,450 के ऊपर ही आपको बाय करना है। देखिए रेंज का पार होने दीजिए, ये रेंज अगर पार नहीं होगी तो फिर हो सकता है आप कहीं फंस ना जाएं ऊपर पे, इसलिए एक बार रेंज पार हो जाने दीजिए। 375 आपका स्टॉप लॉस है, 550 से 600 आपका टारगेट है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको एंट्री कहाँ करनी है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है वो आपको समझना है। दूसरा पॉइंट, जिनके पास पोजीशन है उनको तो कोई डरने की बात ही नहीं है, वो तो एंजॉय कीजिए। यहाँ का स्टॉप लॉस आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ का स्टॉप लॉस है 18,375, यही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक, अगर आप थोड़ा और नीचे रखना चाहते हैं 350 कर लो, 300 कर लो, आपके पास तो फुल इंजॉयमेंट है। लेकिन जिनके पास पोजीशंस नहीं है उनको थोड़ा सा सोचना है कि उनकी एंट्री कैसे हो। खैर हम शुरुआत में आपको बता रहे थे जो तेज़ी की ट्रेन में नहीं बैठा सो नहीं बैठा, लेकिन एक ट्रेन पे आपका बैठना है और मेरा बैठने का सपना हो सकता है, वो है वंदे भारत। सरकार की महत्वाकांक्षी एक ट्रेन है और खबर उसमें यह आ कि अगले हर महीने सरकार 6 से 7 नई वंदे भारत ट्रेन जोड़ना चाहती है। यानी कि जब आप पूरी गर्मियों की छुट्टियों में जा रहे होगे, हो सकता है इस महीने आप प्लान करो तो आपको ना मिले, अगले महीने प्लान करो तो आपके रूट पे वंदे भारत ट्रेन चल रही हो। समीर इस बीच मेरे सहयोगी मेरे से जुड़ चुके हैं, रेलवे को कवर करते हैं, कई बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जा भी चुके हैं। समीर, एक तो ट्रेन का अनुभव बता दीजिए, बहुत अच्छी है क्या ट्रेन, बहुत मज़ा आता है उसमें बैठने पे? और दूसरा, ये 15 अगस्त तक तो चलेंगी छुट्टियां बच्चों की, है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस बार मौका नहीं मिल रहा तो अगले महीने जरूर मौका मिलेगा वंदे भारत में बैठने का। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रेलवे का पूरा फोकस इस वक्त वंदे भारत ट्रेन पर बना हुआ है और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर दौड़ाया जाए। यही वजह है कि मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि रेलवे वंदे भारत ट्रेन को लेकर के काफ़ी आक्रामक है और जो प्रोडक्शन वो देख रही है अगले हर महीने वो 6 से 7 नई वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर दौड़ता हुआ देखेगी और इसीलिए प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। कोशिश ये है कि अगस्त 15 तक कम से कम 30 से 35 वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर दौड़ाया जाए। अभी मात्र 16 वंदे भारत ट्रेन पटरी पर चल रही है, अहम डेस्टिनेशंस को कवर कर रही है, लेकिन अगस्त 15 तक इस आंकड़े को 16 को 30 के पार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगस्त 15 को मैं इसलिए लेकर के चल रहा हूं क्योंकि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ये बात कही थी कि अमृत काल के 75वें ये जो काल चल रहा है इसमें अगस्त 15 तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। ये एक बड़ा लक्ष्य था, इसको हासिल करने में जाहिर बात है काफी पीछे रह जाएगी रेलवे, लेकिन कोशिश ये है कि अगस्त 15 तक 30 से ज्यादा यानी कि तकरीबन 35 वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाया जाए। और जो नए रूट, जो चिन्हित रूट है जहां पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जानी है या जहां पर चल सकती है, उसमें मुंबई, गोवा, नई दिल्ली, देहरादून, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, इसी के साथ पटना, रांची जैसे अहम रूट शामिल है। जाहिर है जितनी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलेंगे उतना ही रेल यात्रियों को तो फायदा हो गई, लेकिन कई और स्टेक होल्डर है जिनको इसका सीधे तौर पे फायदा मिलेगा, मसलन आईआरसीटीसी, क्योंकि कैटरिंग का जिम्मा आईआरसीटीसी के पास में आएगा, साथ ही साथ टिकट बुकिंग में भी इजाफा होगा। इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी और इस तरीके के टूरिज्म सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जैसा आप देखें कि देहरादून है, हिली एरिया है, पर्यटन के लिहाज से वहाँ पर लोग जाते हैं, तो
तो हॉस्पिटैलिटी को, टूरिज्म को फायदा मिलेगा। गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है, इस लिहाज से वंदे भारत ट्रेन जितनी ज़्यादा चलेंगे उतना ही हर स्टेक होल्डर को फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कोशिश ये है कि अगले हर महीने 6 से 7 वंदे भारत ट्रेन रोल आउट की जाए और उसके बाद अगस्त 15 तक कम से कम ये आंकड़ा 30 के पार पहुंचाया जाए। आप ये कह रहे हैं कि हर महीने 6 से 7 होंगी, 15 अगस्त आने में अभी 4 महीने बाकी हैं। अगर मैं 60 ट्रेन का भी आंकड़ा जोड़ लूँ, कम से कम 30 नई वंदे भारत ट्रेन सरकार लेके आना चाहती है और इसकी संख्या तो 75 तक कर देना चाहती है टोटल। तो आप तैयार हो जाइए। अगर आपके रूट पे वंदे भारत नहीं चलती तो सिर्फ तस्वीरों में नहीं देखना, अब आपको बैठने के लिए तैयारी करनी होगी। ये कुछ एक रूट है जिन रूट्स पे वंदे भारत चल सकती है। बहुत शुक्रिया समीर जानकारी देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और ये अच्छी आपने खबर हमको बताई है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब जरा अपने मेहमान से वापस से कनेक्ट होते हैं। निफ्टी के बारे में ऑलरेडी हमको पता लग चुका है कि हमको करना क्या है। हमको 450 के बाहर आके करना है, जिनके पास है उनको टिके रहना है। सर्फ सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। पहले तेजी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पिरामिल एंटरप्राइज है, काफ़ी दिनों के बाद इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। और दूसरा LIC हाउसिंग है। LIC हाउसिंग असल में पिछले 2-4 दिन से एक्टिव हुआ है। आज हमको मौका मिला इसको पकड़ने का, 4% ऊपर हो चुका है। हालांकि मेरी नज़र में कल भी था, मैं कल भी ले सकता था, लेकिन किसी वजह से मैं ले नहीं पाया। 1.5% का OI है पिरामिल एंटरप्राइज पे। सर आपकी रिकमेंडेशन प्रशांत जी। जी डीपी जी, अगर मैं डेली चार्ट पे देखते तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब आया है। फिर भी मैं जब थोड़ा एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मुझे वॉल्यूम काफी अच्छा लग रहा है और वहां पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छी दिख रही है। 750 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हम 740 स्टॉप लॉस से ले सकते हैं 740, और यहाँ से मुझे लग रहा है करीबन हम 765 से लेके 770 जोन तक कंफर्टेबली जा सकते हैं। तो ये डेफिनेटली बाय लिस्ट में जाएगा पिरामल। और LIC हाउसिंग फाइनेंस मुझे लग रहा है आउटराइट बाय होगा। यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बैक। अगर हम डेली चार्ट पे वॉल्यूम देखें, ऑलमोस्ट पिछले 2 से ढाई महीने से ज्यादा वॉल्यूम 3 घंटे में बन चुका है डेली चार्ट पे, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 396 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप थोड़ा 385 के आसपास भी स्टॉप लॉस रखो तो ठीक है। जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है वो 389 पे रखे, बट आइडियल स्टॉप लॉस 385 होगा। और यहाँ से मुझे लग रहा है ये 415 से लेके 430 इस जोन के लिए तैयार हो रहा है। तो डेफिनेटली दोनों ही स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में जाते हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग बाय हैं। LIC भी पास हो गया, पिरामिल एंटरप्राइज भी पास हो गया। दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, नोट कर लीजिएगा। 415 है, यानी कि यहाँ से कम 20 रुपये की गुंजाइश है। और स्टॉप लॉस आपके पास कुछ बहुत छोटा है, 10 रुपये। और भी छोटा करना है तो 89 का स्टॉप लॉस लगा के सिर्फ 7 रुपये कटेंगे। आते हैं दूसरा पिरामिल एंटरप्राइज पे, 765 है, 15 रुपये आएंगे और यहाँ से 10 रुपये जाने की प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा शेयर ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे करता है, इसका ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम है। अगर 2-4 पे और नीचे मिल जाए ना तो आपका रिस्क रेट और अच्छा जाएगा, तो 1:2 फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 40 का स्टॉप और 65 का टारगेट है। एक और चीज़, बड़ी मूवमेंट खेलने के लिए भी शेयर्स नहीं है। आप इन शेयर्स के अंदर आइए, टारगेट लगता निकल जाइए बाहर। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर होंगे सर। AB कैपिटल है और दूसरा है कफोर्ज। इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिएगा, AB कैपिटल एंड कफोर्ज। डीपी जी, AB कैपिटल पे मैं डेफिनेटली जो राय दूंगा वो कभी करीबन हम अभी 167.50 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक क्लैरिटी मुंह की नहीं है, थोड़ा चौपी है, बट फिर भी एक छोटे स्टॉप लॉस से 165.4 165.40 स्टॉप लॉस से मैं बाय रेकमेंड करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है बेस अच्छा बन चुका है, एक शेकआउट हो चुका है, इसके बाद अपमूव अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं 165.40 का स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा और हार्डली 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मुझे लग रहा है यहाँ से हम 172 से लेके 174 जोन तक जा सकते हैं। ओके ठीक है सर। दूसरा शेयर आप लिस्ट में कुछ उस पर बात रखोगे अपनी, जो शॉर्ट कवरिंग का सेकंड शेयर है कफोर्ज? जी, कोफोर्ज अभी 4200 के ऊपर चला। इनफैक्ट अगर कल मॉर्निंग शो के बारे में बात करें तब मैंने क्लियरली आपके सवाल पे ही कहा था कि मैं फ्रंट लाइनर्स के जगह मिड कैप IT में अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, और उनमें भी मेरा सिलेक्शन बिरला सॉफ्ट था, उसके बाद कोफोर्ज था। तो कोफोर्ज अगर मैं देखूं तो 4200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे 4180 4180, तो लेस देन 1% रिस्क हो जाती है। और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करे तो मेरे हिसाब से हमें 4270 से लेके 4300 के लेवल भी दिख सकते हैं।
ओके ठीक है सर, डन। तो शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है, आपको माइनस में दिख रहा होगा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, दोनों के अंदर आप चेक करेंगे, दोनों का OI माइनस हो रहा होगा और प्राइस एक्शन बढ़ रहा होगा। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कफोर्स 4300 का टारगेट है, 4180 का स्टॉप लॉस है। अब आप सोचेंगे कि 4000 के शेयर को हैंडल कैसे करें। इसका सबसे आसान तरीका होता है लो वॉल्यूम को कम रखना चाहिए। वॉल्यूम कम करना ना हर चीज़ की प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो। हाँ, जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ हो, जब आपको पक्का पता हो, यकीन हो, आपको बहुत लग रहा हो कि नहीं भाई साहब इस बार तो चली जाएगा, वहाँ पे एक ही तरीका होता है ज़्यादा पैसा कमाने का, वो है हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ही सबसे अच्छी चीज़ है, इसलिए मार्केट के अंदर प्राइस और वॉल्यूम दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। प्राइस आपको ये बताएगा कि आप पैसा कमाने जा रहे हो कि गंवाने जा रहे हो, वॉल्यूम ये बताएगा कि पैसा कमाओगे कितना और गंवाओगे कितना। तो इन दोनों की अपनी अपनी डेफिनेशन है, इसलिए इन दोनों शेयर्स के साथ ही लगाइएगा। हमने इस जो 12 बजे का शो है ना, इसको कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि ना केवल आपको सिर्फ ट्रेड बताएं, बल्कि ट्रेड कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, उसको भी बताने की कोशिश होती है। समय कम होता है, इसलिए कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स को भी जहाँ पर भी उनका अपना इंटेलिजेंस लगता है वो बता दें। इसलिए जब भी वो शेयर बता रहे होंगे हमारे मेहमान, आपको बता देते हैं उनका कन्विक्शन का लेवल, आपको सुन के पता लग जाएगा उनके कन्विक्शन का लेवल कितना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा तेज़ी वाला सेगमेंट खत्म हो रहा है। हमने इंडेक्स पे व्यू, अलग अलग शेयर्स पे व्यू आपको दे दिया। आप सेलेक्टिव होना चाहें सेलेक्टिव, 4 में से 2 शेयर, 1 शेयर, 3 शेयर, 2 शेयर, जितना चुनना चाहें आप चुन सकते हैं। अब जरा मंदी वाले सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, तो आज के प्ले फ्रेश शॉट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। PVR और सिटी यूनियन बैंक, इन दोनों शेयर्स पे ध्यान रखिए, दोनों के दोनों शॉर्ट्स खोल रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक कल तक ऐसा लग रहा था कि ठीक है, जो शेयर परफॉर्म नहीं करेगा उसको पनिशमेंट तब पक्का मिलेगी। मार्केट के अंदर आप दो ही काम करते हैं, या तो आप चलते हैं या तो टूटते हैं। सिटी यूनियन बैंक के पास कल मौका था ब्रेकआउट करने का, फेल हो गया, तो अब ये टूट रहा है। एक बार इस पर आपकी रिकमेंडेशन और दूसरा है PVR। जी डीपी जी, जहां तक शॉर्ट की राय है, मुझे लग रहा है पीवीआर ने कल एक ऑलमोस्ट हैमर टाइप पैटर्न बनाया। आज भी सिमिलर उस हैमर का रीटेस्ट वर्ड यूज हो जाता है, उसको रीटेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हम एक सपोर्ट पे है। पर उसी के सामने मैं जब सिटी यूनियन बैंक देखता हूँ तो ये रेजिस्टेंस पे ऑलमोस्ट 2 से 3 बार टकरा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वीकनेस आ सकती है। तो यहाँ हम करीबन अभी 139 के जस्ट ऊपर है। तो मेरे हिसाब से आप 142 के जस्ट ऊपर यानी 142.40 मान के चलेंगे, 142.40 स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हो। और यहाँ से मुझे लग रहा है हम 132 टारगेट 1 और उसके नीचे शायद 130 के लेवल पे विजिट कर सकते। ओके ठीक है, लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप दोनों के बारे में नोट कर लीजिएगा। जिसके बारे में स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको नहीं मिल रहे, शेयर्स हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं, आप वो ट्रेड ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे छांट के शेयर आपके लिए लेके आएँ, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा सौदा होता है जिसमें ट्रेड नहीं बन रहा होता। ये तो पता है कि शेयर वीक है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 बन ही नहीं रहा। और एक बात ध्यान रखिए, चाहे कोई भी आपसे कह दे, कोई भी, मैं गेस्ट कोई भी आपसे कह दे, जब तक आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 का नहीं है, यानी कि 1 गंवाना और 2 पाने का जब तक नहीं है, आपको सौदा करना ही नहीं है। कोई भी कह दे, ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रेडिंग का कि आप जितना गंवाना चाहते हो उससे डबल पाने के लिए सिस्टम में आ रहे हो तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हमने निकाले हैं। आज IGL की मैनेजमेंट हमारे साथ थी, वो ये कह रहे हैं कि कैपेक्स तो बढ़ेगा लेकिन अबीटा पे थोड़ा प्रेशर है। दूसरा सर इंडिया मार्ट है, ये यही करता है, या तो लॉन्ग बनाएगा या तो अनवाइंड करेगा, इसमें शॉर्ट कवरिंग वगैरह कुछ नहीं आती। इंडिया मार्ट में आज अनवाइंडिंग है, IGL भी टूट रहा है, सर क्या करें? डीपी जी, मैं इस बार कहना चाहूंगा कि दोनों ही शेयर्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल बहुत फॉलो करता हूँ जो हेल्प करता है कि वेरी इन डाउट स्टे आउट। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इंडिया मार्ट स्ट्रांग है बट आज वीकनेस दिखा रहा है, तो एक दिन की वीकनेस पे हम इसको शॉर्ट तो नहीं कर सकते और बाइंग लेवल पे नहीं है। जहां तक IGL टोटली कंसोलिडेशन जोन में, तो या तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तब आप डिसीजन लेंगे। मुझे अभी इन लेवल्स पे लग रहा है कि इन दोनों ही स्टॉक्स को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, दोनों स्टॉक्स को छोड़ देते हैं। अनवाइंडिंग के दोनों शेयर्स हमारे ट्रेड के लिहाज से ठीक नहीं है। अब जिन जिन शेयर्स पे बातचीत हुई है, एक बार स्क्रीन पे वो वापस से घुमा देते हैं। तेज़ी से शुरू कीजिएगा। पहले शुरुआत में हमने बात की थी पीरामल एंटरप्राइजेस से, वो हाँ में है, उसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा LIC हाउसिंग, ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग में AB कैपिटल का फोर्ज, दोनों में ट्रेड ले सकते हैं। दोनों शॉर्ट कवरिंग के शेयर पार होके आए हैं। आते हैं शॉर्ट्स पे।
पीवीआर सिटी यूनियन, तो सिटी यूनियन बैंक पे आपको ट्रेड मिल गया। आप इसमें एक बार देख सकते हैं पीवीआर थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से पिटा हुआ शेयर भी है, वॉल्यूम कम करके कोई काम करना चाहे तो ठीक है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर हमने रखे थे, आईजीएल और इंडिया मार्ट, दोनों शेयर गिर गए। आपके पास कुल मिला के अब तक 6 शेयरों को हमने आपके सामने रख दिया, इंक्लूडिंग इंडेक्स, एक 7वां इंडेक्स है। अब हमारे शेयर्स तो हो रहे हैं ख़त्म, अब आते हैं मेहमानों के शेयर्स, यानी कि आज के प्रशांत जी के अपने ट्रेडिंग कॉल्स। प्रशांत जी एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपका कोई ऑप्शंस का सौदा है तो पहले वो बताइएगा, नहीं तो फिर सीधा शेयर बता दीजिए। डीपी जी दोनों ही है, तो शुरुआत जैसे आपने की मैं ऑप्शन से करता हूँ। तो रिलायंस मुझे काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है, हालांकि वो मुंह आई नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एक अच्छे सपोर्ट पे है और रिस्क कम है, तो इसको हम ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मोमेंटम प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 2440 2440 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है इसी महीने की, वहां पे मैं करीबन ये 45-47 के जोन में चल रही है। मैं यहाँ पे 29 का स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा। मेरा टारगेट 1 होगा 75 75, और जो मेरा टारगेट 2 होगा वो 90 का होगा। मुझे लग रहा है अगर निफ्टी में मुंह आनी है एक बैंक निफ्टी के साथ कैचअप होने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का होना चाहिए, और मैं इसलिए इस ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करना चाहूंगा। जहां तक स्टॉक्स की बात है, तो अपोलो टायर्स मुझे अच्छा लग रहा है, एक डिप के बाद अच्छा पिकअप आया है, तो यहाँ पे मैं 360 के जस्ट नीचे 359 स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। मेरा टारगेट होगा 395 395 का, 400 के लेवल तो भी ये जा सकता है। और बैंकिंग सेक्टर में जैसे मैंने कल मॉर्निंग शो में भी कहा था कि मैं एक्सिस बैंक पे काफी बुलिश हूँ, तो ये मेरा लास्ट रिकमेंडेशन होगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 904, सारे स्पॉट लेवल है 904, और मेरा टारगेट होगा 945 945। ओके ठीक है, तो आपने ऑप्शंस के साथ शुरुआत की। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 2440 वाली जो कॉल है आप उस पर ध्यान रखिएगा। ये स्लाइटली इन द मनी कॉल है, एट द मनी होने की वजह से, क्योंकि 20-30 रुपये का थोड़ा फ़र्क है, और आपको 75 से 90 रुपये के टारगेट मिलेंगे। 29 का स्टॉप लॉस है। इसका थोड़ा लॉट साइज़ छोटा है, रिलायंस को भी शेयर में बड़ा है, इससे साइज़ छोटा हो जाता है। और आप चाहें तो एक बार सौदा ले सकते हैं। रिलायंस अगर देखिए निफ्टी को चेस करना है तब भी रिलायंस चाहिए, बाज़ार को टिके रहना है तब भी रिलायंस चाहिए। और रिलायंस के बिना मान लीजिए शेयर टूट जाता है तो आपको लगता है कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा। मान लो रिलायंस नीचे जा रहा है और आप ऑल टाइम हाई लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, रेयर होगा। हाँ, तो आप ये बात मान के चलेगा कि आपके लिए अगर बाज़ार को टिकना और चलना और आपकी कन्विक्शन हाई है तो रिलायंस पे ध्यान रखिए। 2440 का स्टॉप कॉल है, 29 का स्टॉप है, और 75-90 का टारगेट है। आप सर के दोनों शेयर्स ले आइए, एक तो उसमें अपोलो है और उस पर भी आपको टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से नोट कर लेने चाहिए, और सर के जितने भी ट्रेड है आपके वो काम आ जाने चाहिए। अपोलो टायर्स 395, और दूसरा सौदा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वो है एक्सिस बैंक 945 का टारगेट, 904 का स्टॉप लॉस है। सर एक शेयर में मेरे को चलते चलते पूछना मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज उसके अंदर काफ़ी अच्छा मूव आया, वो है टाटा पावर का। एक बार जरा आप देखेंगे, टाटा पावर आज 2.5% ऊपर है, 215 आ गया है। ये जा रहा है 230 सर। ये मेरी तेजी वाली शेयर्स की आज कड़ी में था। जी डिम्पी, मैं इस पे क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा था, और मुझे लग रहा है 209 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, और यहाँ से 225 के लेवल तो कंफर्टेबली दिखने चाहिए। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, 200 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लियर स्टेटमेंट बना रहा है, तो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, 209 का स्टॉप लॉस है। नए वाले एक बार अगर नहीं आना चाहे ना तो ना भी आए, लेकिन पुराने वालों के लिए ये अच्छी बात है। 185 से शेयर रिकवर करते करते यहाँ तक पहुँचा है, और फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया है। ये 905 से 910 की रेंज, जिसके लिए जाल वाली रेंज होती थी, यहीं से फंसता था फिर नीचे धकेल दिया जाता था, लेकिन इस बार फाइनली इसने पार किया। उम्मीद करते हैं कि इतना पेशेंस, इतने एफर्ट्स करवाने के बाद ये शेयर चलेगा ज़रूर, इसलिए 225 तक का आपका टारगेट है, 2.9 का स्टॉप लॉस है। पुराने वालों के लिए ज़्यादा ठीक है, नए वालों के लिए स्लाइटली थोड़ा सा रिस्क और शायद उतना अच्छा ना हो पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। कल आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने रखेंगे। हमें इंटरेस्ट रहेगा कि ऑप्शंस वाले के अंदर कितने पैसे बनते हैं, क्योंकि आपकी ऑप्शंस काफ़ी अच्छे से चलती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।